स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं वो है 68। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में परम भक्ति करके इस परम गोपनीय गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। चूंकि गीता का समापन हो रहा है, अंतिम श्लोक चल रहे हैं, तो इन्हीं श्लोकों के अंतर्गत अब भगवान अब बात कर रहे हैं कि इस जो गीता है, जो ज्ञान है, जो मैंने हे अर्जुन तुझको बताया, ये केवल तेरे तक सीमित ना रहे। इसका प्रचार हो, इसका प्रसार हो, इसका फैलाव हो, लोग इस ज्ञान को समझे, जाने, अनुभव करें, अपने जीवन में उतारें और जीवन को ऊंचाइयों के साथ जिए। केवल ये तेरे तक सीमित ना हो, इसका फैलाव हो। इसी भाव के साथ, क्योंकि भगवान हमेशा यही तो चाह रहे हैं कि बदल जाए जीवन लोगों का, और उस काल में भी उन्होंने पूरे भरसक प्रयास किए कि बदल जाए जीवन, चाहे शांति दूत बनकर पहुंचे, बदल जाए दुर्योधन का मन, बदल जाए। लेकिन कोई ना बदले तो बात अलग है, लेकिन पहला भाव तो यही है कि शायद बदल जाए। तो यहां पर फिर भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, इसका हमें अब प्रचार करना है। अब उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में परम भक्ति करके, पहला स्टेप है कि ज्ञान कौन दे। क्योंकि जब तक परमात्मा के अंदर परम भक्ति का भाव हमने नहीं रखा, या उसकी अनुभूति को अपने अंतरतम में अनुभव नहीं किया, या अपने स्वरूप के साथ हम नहीं जुड़े, या अहंकार को जो लगातार बड़ा और बढ़ा रहता है उसको हमने चैनलाइज नहीं किया। भक्ति का मतलब है अहंकार नहीं है, समर्पण है। और यदि अहंकार है और उसके बाद गीता का कोई ज्ञान दे, तो वो अहंकार से देगा, भक्ति से ना दे पाएगा। और जब अहंकार से देगा तो उसे याद रहेगा कि मैंने इसको ज्ञान दिया था। क्योंकि अहंकार तो याद रख लेगा चीजों को, और अहंकार फिर कहेगा मैंने ज्ञान दिया तो बदले में इसका मुझे लाभ क्या हुआ। फिर एक आदान प्रदान वहां पर ज्ञान के दौरान शुरू हो जाता है। बड़े मंडप सज जाते हैं, फूलों से स्टेज बन जाते हैं, और फिर बहुत धन का आदान प्रदान उस ज्ञान के पीछे होने लगता है। भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान दे जो पहले परम भक्त हो, जिसने इस ज्ञान को अपने अंतरतम में अनुभव कर लिया। क्योंकि वही तो इस ज्ञान के मर्म को बता पाएगा, वही तो इस ज्ञान के अर्थ और उसके भाव को बता पाएगा। जहां से मैं कह रहा हूं, जब तक वो मेरे से नहीं जुड़ेगा तब तक वो समझ कैसे पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सामान्यतया तो व्यक्ति केवल शब्द पकड़ लेता है और शब्द के अर्थ करने लगता है। शब्द तो कहीं खो जाते हैं, लेकिन भाव और अर्थ प्रबल हो जाते हैं। तो जो परम भक्त है वही समझ पाएगा इस रहस्य को, इस गोपनीयता को। ये जो सीक्रेट है, गोपनीय उसके लिए गोपनीय है जो केवल शब्द और अहंकार के आधार पर गीता को पढ़ रहे हैं। ये उसके लिए ज्ञान बन जाता है जो परम भक्त बन जाता है।
परम भक्त यानी कि पराभक्ति, जहां पर मैं हूं ही नहीं, है ही भगवान। और दिन भर सुबह से लेकर रात तक केवल परमात्मा का, उस परम शक्ति का ही ध्यान है, उसी में ही समर्पित है। हर श्वास में यूं तो अजपा जाप हो रहा है, सोहम सोहम का जाप हो रहा है, लेकिन वो स्वतः हो रहा है। फिर जब हर श्वास में उसकी धुन, उसकी नाद, उसकी गूंज, उसकी दस्तक अनुभव होने लगे, हर श्वास में ऐसा कोई श्वास न बचे जहां पर मैं उसको अनुभव ना कर रहा हूं। ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई ख्याल, ऐसा कोई भाव ना उठे जो उसके अलावा हो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो उसके लिए ना हो रहा। मेरे द्वारा यदि आंख किसी चीज को देख रही है, तो वहां पर भी, उस पेड़ में भी वो परमात्मा की दिव्यता का अनुभव हो रहा है। वो सूरज में, सूरज के तेज में भी परमात्मा का ही अनुभव हो रहा है। वो बहते नदियों और नालों में भी और समुद्र में भी परमात्मा का ही अनुभव हो रहा है। वो चिड़ियों को देखो या जानवरों को, जब केवल परमात्मा का ही अनुभव होने लगे, जब वहां पर कोई द्वैत ना रहे, मेरा तेरा ना रहे, कोई भेद ना रहे, कोई जाति, कोई रंग, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई पंथ, इसका भेद ना रहे। पराभक्ति का मतलब है अब सर्वस्व परमात्मा का अनुभव हो रहा है। अपने अंतरतम में भी उसी का ही अनुभव किया है और बाहर भी उसी का ही अनुभव किया है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो वह पराभक्ति कहलाती है, जहां पर अपना सब कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि चित्त रहता ही नहीं। चित्त हो तो मैं मेरा हो, इच्छा वासना हो, है ही चेतना केवल, तो चेतना तो प्रवाह है, व्याप्त है पूरे आकाश की तरह सब जगह। तो हम उस भाव में जब आ जाते हैं तो भाव दिव्य भाव होता है, और उस भाव में आकर जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं परमात्मा के प्रति, तो पराभक्ति जगती है। अब इस स्थिति में, इस अवस्था में हमने परमात्मा की दस्तक को, अनुभव को, अनुभूति को अपने जीवन के साथ में अनुभव कर रहे हैं, और जीवन की जीवंतता और बहते हुए जीवन में उस परमात्मा का ही अनुभव कर रहे हैं। तो जब उस परमात्मा का अनुभव होने लगे, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में परम भक्ति करके इस परम गोपनीय गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को कहेगा। परम भक्ति जहां अहंकार ना हो, प्रेम ही प्रेम हो। परम गोपनीय, ये जो परम गोपनीय है, अब बड़े मजे की बात है, गीता सबके पास उपलब्ध है, हर घर में उपलब्ध है, और फिर भी भगवान कह रहे हैं गोपनीय। जब उपलब्ध है सारी गीता, तो गोपनीय कहां रहा? तो यदि कोई गोपनीय है, तो इसका मतलब है कि जो हमें दिखता है उसमें हम वो गोपनीयता नहीं देख पाते, वो जो सीक्रेट है वो नहीं देख पाते। जैसे होता है ना कि बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी होती है, सीक्रेट लैंग्वेज होती है, वो केवल वही समझ सकता है जिसको उस लैंग्वेज का पता हो, बाकी तो कोई समझ नहीं पाएगा कि बात क्या हो रही है। इशारों में ही बात हो जाती है, पता भी नहीं लगता। तो गोपनीय क्या है यहाँ? गोपनीय है अनुभव, जो गुरु के सानिध्य में शिष्य प्राप्त करता है, वही गोपनीय है। बाकी तो सारे शब्द होते हैं। ये गोपनीयता जरूरी नहीं कि सबके साथ में प्रकट हो जाए, सब उसका अनुभव कर ले। व्यक्ति सालों साल गीता पढ़ते रहते हैं, गीता पर रिसर्च करते रहते हैं, गीता पर व्याख्यान लिखते रहते हैं, टीकाएं लिखते रहते हैं, गीता के प्रोफेसर हो जाते हैं, गीता के श्लोक कंठस्थ हो जाते हैं, पूरी गीता याद हो जाती है। लेकिन क्या वो सब होने से जो गोपनीयता है
उसके रहस्य खुल जाते हैं। वो केवल शब्द के स्तर पर तो हो सकता है, और यह भी हो सकता है उसके रहस्य खुल जाए गुरु के सानिध्य में रहकर, उस ज्ञान से। क्योंकि गीता हमने केवल बुद्धि के स्तर पर याद की और उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गोपनीयता मतलब गीता अलग से याद नहीं, मेरे ही जीवन गीता बन गया। अब कुछ अलग नहीं रहा, मैं ही हो गया। जैसे अभी पानी का एक गिलास है, अब वो अलग है, आप अलग है। अब आप उस पानी को पी लेते हैं, अब उस पानी को अलग ना कर पाएंगे, अब वो आपका ही हिस्सा बन गया। अभी वो अलग था, बाहर था, अभी वो आपका हिस्सा बन गया है। ऐसे ही गीता ज्ञान जब आपका हिस्सा बन जाए, पूरी तरह से समा जाए आपके अंतर्गत, तो उसकी जो गोपनीयता है, उसका जो रहस्य है, वो प्रकट हो जाता है। अन्यथा वो केवल शब्द रहकर बाहर और केवल बाहर तक सीमित रह जाता है, उसका चित्त पर परिवर्तन नहीं होता। गीता सुनो, गीता पढ़ो, गीता हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। जीवन में उस तरह से हमारे अंदर पूरी तरह से बदलाव आना चाहिए, आमूल चूल परिवर्तन, पूरा रूपांतरण होना चाहिए। तब तो समझो कि गीता सुनी है, गीता पढ़ी है, और केवल वो बुद्धि का विषय हो गया। तो बुद्धि का विषय तो हमने पहाड़े भी याद कर लिए हैं। वो दो दूनी कोई कहते एकदम, हम चार बोलते हैं, क्योंकि बचपन में याद किए थे, बार बार याद कराए गए थे। ऐसे गीता के श्लोक बार बार याद करने से आप कर्मण्येवाधिकारस्ते बोलो और फिर अगला एकदम आप बोल दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि गीता आपके जीवन में, हमारे जीवन में उतर गई है। भगवान कह रहे हैं इस गोपनीयता, ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट उसके सामने ही खुल सकता है जो पराभक्ति में हो, जो मेरा भक्त है। और फिर कह रहे हैं गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को कहेगा। मेरे भक्त मतलब वो भक्त जिसको कहा जा रहा है वो परमात्मा के हो, व्यक्ति अपने ना बना ले। वो कहे ये मेरे भक्त है, गुरु कहे ये मेरे शिष्य है, वो उनको पकड़ के ना बैठ जाए। वो भक्त हो भगवान के, क्योंकि जो गीता ज्ञान है वो भगवान की तरफ हमको लेकर जा रहा है, वो टिका रहा है भगवान में। ऐसा नहीं कि गुरु टिका दे अपने में, वो अपने में टिकाना थोड़ी है। गीता के ज्ञान के माध्यम से तो हम टिका रहे हैं उस परम सत्ता की तरफ, कि वहां पर चित्त ठहर जाए, टिक जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को, मतलब जो मुझे पा लेना चाहते हैं, मेरा अनुभव कर लेना चाहते हैं, मेरे शरणागत हो जाना चाहते हैं, वो मेरे ज्ञान को सुने, उसको समझे और उसको अनुभव करे, वो मेरे भक्त बने। क्योंकि जब परमात्मा के हम भक्त हो रहे हैं, तो जो बताने वाला है वो भी परमात्मा का भक्त है, जो सुनने वाला है वो भी परमात्मा का भक्त है। यहां गुरु भी भक्त है तो शिष्य भी भक्त है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य वही है। लक्ष्य है उस पराभक्ति का, लक्ष्य है उस स्थिति का। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब भक्ति आ गई, अब जो ज्ञान है, अब उसको हमने बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया, चर्चा करना शुरू किया। जब उसकी चर्चा हो रही है तो उसी का ही चिंतन होगा, उसी का ही मनन होगा, उसी के बारे में सोचा जाएगा। जैसे आपको कहीं कुछ बोलना हो तो आप उसकी बहुत तैयारी करते हैं, उसके नोट्स बनाएंगे, मिनट्स बनाएंगे, अच्छी तरह से उसको कैसे पेश करना है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है, कहीं लेक्चर देना है, कहीं इंटरव्यू देना है, उसकी एक तैयारी करेंगे। और तैयारी में हम उसी का ही हिस्सा बन जाएंगे, उसी प्रेजेंटेशन का, उसी लेक्चर का, उसी इंटरव्यू का। कि लगातार, चूंकि सुबह उठते ही वही बातें मन में शुरू हो जाएंगी कि अरे वहां बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, बॉडी लैंग्वेज ये हो,
इस तरह से हाथ उठे, आंखें इस तरह से हों, शब्द ये वाले हों, इस शब्द के बाद में इतना पॉज करना है, इतना कोमा, इतना फुल स्टॉप, और ये फिर पैरा चेंज हो रहा है तो वहां पर थोड़ा रुक जाना है, यहाँ थोड़ा ज्यादा रुकना है, यहाँ कहकर निकल जाना है, इन शब्दों को ज्यादा जोर डालना है, इन शब्द बिल्कुल धीरे से हो, इन शब्दों में माधुर्य और प्रेम का प्रवाह हो, और इन शब्दों में मेरी विद्वत्ता हो। तो बहुत सारा एक आर्ट होती है भाषा की अपनी। तो धीरे 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 जब हम उस पर प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उसी का ही हिस्सा बन जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस ज्ञान को मेरे भक्तों को कहेगा, तो अब यदि हम उस गुरु के ज्ञान को, उस परम तत्व के ज्ञान को कह रहे हैं, तो कहने के लिए शब्दों का वही प्रयोग हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है, और फिर उस चर्चा के बाद में काफी समय तक मन में रहेगा कि आज सुबह ये सत्संग हुआ, मैंने ये बोला, चलो आज मैं इस पे चलता। यदि नहीं चला था वो, तो फिर वो चलना शुरू हो जाता है, और उससे पहले जो चर्चा करनी है वो लगातार वो भाव रहता है। तो इस तरह से यदि व्यक्ति दिन में 3 बार अलग अलग गीता का ज्ञान लोगों को दे रहा है, तो वो तो लगातार गीता के ज्ञान में ही है। उसके अंदर तो कोई विषय, कोई वासना, कोई विकार और कुछ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि अब वही चलने लगा। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जो भी भक्त आता है, भगवान का भक्त, चर्चा वही ज्ञान की हो रही है, अब बार बार ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो इस तरह से बार बार ज्ञान की चर्चा से हम उसी ज्ञान में ही अपने आप को रखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे वो प्रिय है जो मेरे ज्ञान को आगे बढ़कर, भले वो समझा भी ना हो अर्थ, भले वो अभी भक्त बना भी ना हो, लेकिन ज्ञान तो कह रहा है ना, बोलना तो शुरू हुआ है ना उसका। ये बोलना शुरू होना अध्यात्म की यात्रा का प्रारंभ होता है। जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक अंदर की स्थिति का पता कैसे लगेगा। इसलिए सारे गुरु, चाहे बुद्ध हो, वो बैठे थे सालों साल साधना में, लेकिन उसके बाद जब बोलना शुरू किया तो बोलते ही गए, इतना बोले, इतना बोले, महावीर इतना बोले, फिर तो बस जो बोली है वो खुल जाती है उस परम सत्ता के लिए, वो जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर लेने के लिए। तो बोली तो खोलनी चाहिए। भगवान भी यहां पर कि ज्ञान लो और फिर उस ज्ञान को ऐसे बांट दो। ऐसा नहीं कि आप ज्ञान लेकर बैठ जाओ। कैसे पता लगेगा कि आपने सही ज्ञान उठाया भी है या नहीं उठाया, या आपने मतलब का उठा लिया, अपने विकारों के आधार पर ज्ञान उठाकर बैठ गए। उस ज्ञान की चर्चा तो हो। ठीक है, हमारी स्थिति उतनी ऊंची नहीं, लेकिन जो भी हमने सुना, अपने ही दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारों के साथ फोन पर हम कुछ बता सकते हैं कि आज हमने गीता में ये सुना, तो उसकी चर्चा जैसे ही करनी शुरू करेंगे, हमारी उस विषय में जो शब्द हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, एक फ्लो आना शुरू हो जाएगा, और हमारा भाव उसमें ठहरना शुरू हो जाएगा, टिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कतराते हैं, हम डरते हैं, अरे कुछ गलत ना बोल दे। अरे भगवान की भक्ति में क्या गलत होगा? ये कोई ऑफिस की मीटिंग थोड़ी है कि वहां कुछ गलत बोल देंगे तो वहां पर कुछ नुकसान हो जाएगा। वहां ऑफिस में नुकसान हो सकता है, वहां धन की हानि हो सकती है, वहां पद की हानि हो सकती है, वहां प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति में क्या हानि होगी? आप जो बोलेंगे भगवान के लिए बोलेंगे, भगवान का बोलेंगे, भगवान के भक्तों के लिए बोलेंगे। आप अपने लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं। हमारा अहंकार सामने क्यों आ जाता है कि कुछ गलत ना बोल दे? यदि कुछ गलत बोल दे तो आप अहंकार से बोल रहे हैं, आपने फिर अपने आप को उस स्थिति में अभी रखा नहीं है। आप नहीं बोल रहे हैं, आप माध्यम बनकर जो गीता का ज्ञान है, जो गुरु का ज्ञान है, जो परमात्मा का रहस्य है, वो धीरे धीरे बस निकल रहा है, और वो निकलने की क्रिया आपके लिए अच्छी है, क्योंकि साधक उसमें टिकने लगता है, ठहरने लगता है। जैसे वो माँ अपने बेटे को लेके आई थी ना गुरु के पास में, गुरु जी ये गुड़ बहुत खाता है, उसको मना करो।
तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप अगले से अगले शनिवार को आना। शनिवार को सत्संग होता था, 15 दिन बाद आना। तो 15 दिन बाद माँ जब बेटे को लेकर आई, छोटा बेटा था, तो गुरुजी ने फिर उसको ज्ञान दिया, बेटा देखो, गुड़ खाने में अच्छा लगता है, मीठा होता है, एकदम एक एनर्जी आती है, डलनेस हो तो एकदम आप हाई हो जाते हैं, इसलिए बच्चे चॉकलेट भी खाते हैं, मीठा भी इसलिए खाते हैं, शुगर से एकदम उनके अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन इसके अति होने से शरीर पर बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं। आपका सिस्टम गड़बड़ाने लगेगा, हो सकता है कि आपका शरीर का वजन बढ़ने लगे, हो सकता है कि आदत ऐसी पड़ जाए मीठे की कि जीवन भर वो आप मीठे के पीछे इतना लालायित रहें कि आप अपने शरीर को अस्वस्थ कर दे। और पूरा लेक्चर जितना हो सकता था वो सब बताया कि डायबिटीज भी हो सकती है, जबकि मीठे से सीधे डायबिटीज नहीं होती, लेकिन किसी को जेनेटिक है तो फिर प्लेटफॉर्म तैयार है, फिर मीठा ज्यादा, इंसुलिन को फिर ज्यादा निकलेगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, पेनक्रियाज कमजोर स्लो हो सकता है, इसलिए शुगर लेवल बढ़ाओ तो फिर मीठा नहीं खाते। तो सब भगवान गुरु ने जो जो बताया जा सकता है सब बताया। तो जब वो चलने लगे और बेटा कहने लगा ठीक है गुरुजी आपने कहा है तो मैं इसको पूरी तरह से ध्यान दूंगा, इसका पालन करूंगा, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मीठे से गुड़ से मैं दूर रहूं, क्योंकि आपके मुख से आ गया। अभी तक माँ कहती थी, पिता कहते थे, मेरा बड़ा भाई भी कहता था, तब तक उस बात का उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन आप गुरु हैं, आपकी बात का असर तो पड़ना ही है। तो जब वो चल दिए तो माँ लौट के आई और कहने लगी, जब बेटा बाहर रख करके, तू रुक मैं अभी आई। गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी 15 दिन पहले आप ये ज्ञान तो 15 दिन पहले भी दे सकते थे। गुरु ने कहा मैं दे सकता था, अच्छी तरह से दे सकता था, लेकिन मैं उसमें टिका नहीं था, मेरी वो स्थिति नहीं थी, मेरी वो अवस्था नहीं थी। कि क्या मतलब मैं समझी नहीं। कि नहीं, गुड़ का शौक मुझे भी था, गुड़ मैं भी खाता था, थोड़ा ज्यादा खा लेता था, खाने के बाद तो थोड़ा सा खा ही लेता था, लेकिन मौका मिलते गुड़ खा लेता था। पता नहीं क्यों एक रुचि बढ़ती चली गई गुड़ के प्रति। मैंने भी 15 दिन गुड़ छोड़ा, और जब मैं छोड़ा तो अब मैं उस स्थिति में टिका। अब मैं जब टिका तो जो मैंने बोला वो मेरी अवस्था है, वो झूठा नहीं, वो दिखावटी नहीं, वो बनावटी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं वो कर रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि आप ना करो, वो नहीं। तो यहां पर जब हम गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं तो जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो चर्चा हो रही है, हम उस पर टिकने की कोशिश करने लगते हैं, हम उस पर ठहरने लगते हैं कि नहीं नहीं। तो इस तरह से यदि रोज वो ज्ञान की चर्चा हो तो हमारा भाव उसी स्थिति में बना रहेगा। और यही तो भगवान कह रहे हैं कि वह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान, अब बात ही वही चल रही है। लेकिन अभी क्या होता है कि हम डरने लगते हैं कि अरे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो चीज खुलती नहीं है जो जीवन के लिए रहस्य है, जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है। बाकी शब्दों में हम घंटों घंटों बात कर सकते हैं, इस रिश्तेदार की, उस रिश्तेदार की, इस बात, ये बात, वो बात, हमारा मुंह नहीं थकेगा, घंटों बात करा लो। फिजिकली नहीं है तो हम फोन पे भी घंटों बात कर सकते हैं। और कहे कि भैया जो 10 मिनट ज्ञान सुना था वो बोलना शुरू करो, तो हम कहेंगे 10 मिनट तो अजी 10 मिनट, तो वहां पर हम कतराने लगेंगे, क्योंकि मन इस तरह से होता है। तो भगवान उसी मन को काट रहे हैं और कह रहे हैं वो मेरा, वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर आगे अगले श्लोक में 69 में कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस पृथ्वी पर उससे बढ़कर मुझे दूसरा कोई प्रिय भी नहीं होगा। कितनी बड़ी बात भगवान यहां कह रहे हैं। कौन है मुझे प्रिय और कौन है धरती पर सबसे बढ़कर मेरे लिए? नहीं तो मनुष्य तो भीड़ है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं चले जाते हैं, बस वही सुबह होती है, सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आते हैं, कमाते हैं, कुछ घर पर बनवा लेते हैं, बच्चे हो जाते और चले जाते। जीवन की ऊंची स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाते, छू ही नहीं पाते उस पायदान को जहां तक इस मनुष्य में संभावनाएं।
हम अनंत संभावनाओं को लेकर पैदा हुए, लेकिन वो संभावनाएं सब हमारे साथ ऐसे ही कहीं चली जाती, राख हो जाती है मरते ही। उन अनंत संभावनाओं को उजागर करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि गीता के ज्ञान की चर्चा करना शुरू करो। वो अंदर बुद्धि का विस्तार होना शुरू हो जाएगा, वो एक विशालता आनी शुरू हो जाएगी। और कह रहे हैं कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं। अब भगवान का काम क्या है कि ये भगवान का कार्य है। हम कहते हैं ना, अरे भैया हम बाजार सामान लेने जा रहे हैं, घर का काम है ना तो करना ही पड़ेगा। ये सौदा लेने जा रहे हैं, ये बच्चों का काम है, ये पत्नी का काम है, पत्नी कहती है पति का काम है, ये माता पिता का काम है, माता पिता का ये बच्चों का काम है। तो हम एक दूसरे काम ही करते रहते। नहीं ये तो समाज का काम है, समाज का काम तो करना पड़ेगा। नहीं ये तो देश का काम है, करना पड़ेगा। हम सबका काम कर लेंगे, परमात्मा का काम नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं मेरा काम तो करो। मैंने तुम्हें जीवन दिया, सांसें दी, हवा दी, दिया सूरज जल वायु, बिल हमसे क्या मांगा। कुछ मांगा थोड़ी, सब दिया ही है परमात्मा ने। सांसें, जीवन, सब कुछ दे दिया है, फिर भी हम उसका काम नहीं करते। कोई हमें वैसे ही थोड़ा सा पैसा दे दे, देखो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको वो पैसा दे रहा है ना, आप उसका काम करने लगते हो ना। और जो जीवन दे रहा है, भगवान कह रहे हैं मेरा काम ये है और मेरा कोई काम नहीं, बाकी सब काम तुम्हारे, जो कर रहे हो सब तुम्हारे। मेरा काम करोगे तो वही निष्काम है। भगवान का काम ही निष्काम है, बाकी सारे काम सकाम। अब भगवान का काम क्या है, वो खुद कह रहे हैं 18वें अध्याय में, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में और कोई नहीं। तो जीवन में भगवान का काम भी करना चाहिए। हम भगवान का काम, हम सोचते हैं कि मंदिर जाते हैं तो भगवान के लिए जाते हैं। हम वहां पर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद लेते हैं, भंडारा लगाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तो भगवान का काम कर रहे हैं। क्या वो वास्तविकता भगवान का काम है, या उसके पीछे हमारे स्वार्थ खड़े होते हैं कि लोग मुझे जाने समझें। बहुत कुछ उसके पीछे एक कैलकुलेशन खड़ी हो जाती है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ मेरा काम, वो तो गीता में भगवान को बोलना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि मेरा काम केवल मेरे ज्ञान का प्रचार है, क्योंकि यही काम मनुष्यों में रूपांतरण लेकर आएगा, परिवर्तन लेकर आएगा, उनके सोचने समझने विचारने निर्णय लेने का जो शक्ति है वो और प्रबल तरीके से निखर कर आएगी। जीवन को नए तरीके से वो समझेंगे, जानेंगे, उसको देखेंगे और उसको जिएंगे, ज्ञान को जिएंगे। तो जितना फैलाव हो उतना लोगों के अंदर परिवर्तन होगा, और जितना परिवर्तन होगा उतना वो लोग मेरी तरफ बढ़े, अर्थात अपने ही स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे। मेरी तरफ कोई अलग से तो है नहीं, अपने ही आपको जानने की कोशिश करें। और हमारे ही भीतर परमात्मा विराजित है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बस इस ज्ञान का आदान प्रदान करेगा, चर्चा करेगा, उससे बढ़कर प्रिय मेरा कोई नहीं है। अभी होता है ना, यारी दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, प्रिय वही तो है जो एक दूसरे का काम करते रहे। अब आप काम तो कराते रहो, करवाते रहो, और जब कोई काम कहा जाए उसमें आप फिर मना कर दो, तो एक तो काम कर रहा है और दूसरी तरफ आप उसका काम नहीं कर रहे हो, तो फिर वो संबंध लंबे समय तक नहीं होता, क्योंकि संबंध यहाँ टिके होते हैं काम के आधार पर। तू मेरा कर, मैं तेरा करूं। पति पत्नी के संबंध भी ऐसे ही टिके होते हैं, मैं तेरी इच्छा पूरी करती हूँ, तू मेरी इच्छा पूरी कर। और एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते करते जीवन बीत जाता है। और यदि कोई मना कर दे, मैं इच्छा पूरी नहीं करती, तो वहीं पर तकरार शुरू हो जाती है, वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं। केवल इच्छा को मना कर दो, झगड़े खड़े हैं। तो भगवान का काम है कि उसके ज्ञान का प्रचार करना, फैलाव करना। हमारा मुख शुद्ध हो जाएगा, हमारी वाणी में पवित्रता, दिव्यता, शुद्धता आ जाए। क्योंकि वाणी अब
प्रभु का गुणगान कर रही। कहते हैं ना कि हाथ पवित्र होते हैं दान से, चरण पवित्र होते हैं यात्रा से, और मुख पवित्र होता है भगवान के नाम से। तो यदि हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, जुबान तो फिर भी काम करती है ना। वो 90 साल का व्यक्ति हाथ पैर से नहीं चलता, जुबान से तो वो कुछ ना कुछ बोल भी सकता है ना। तो ये बोलने की क्रिया तो अंत समय तक व्यक्ति कर सकता है ना। प्रभु की भक्ति, प्रभु का गुणगान कर सकता है ना। और कोई और नहीं भी सुन रहा है तो आप तो खुद सुन ही रहे हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि और इस पृथ्वी पर उससे बढ़कर मुझे दूसरा कोई प्रिय भी नहीं होगा। यदि कोई धरती पर प्रिय है परमात्मा को, तो वही है जो भगवान के काम में लगा है। जैसे हनुमान जी राम जी के काज में लगे, केवल राम जी के काज में, और कोई काज नहीं। हमारे तो अपने काम नहीं निपटते, इतने काम, भगवान के काम के लिए कहां समय मिलता है हमको। वो काम जो हमारे मन को सुकून दे, शांति दे, आराम दे, ठहराव दे। आप कभी गीता के ज्ञान को, आप कभी एक श्लोक लेकर बैठना घर में, उस श्लोक को पढ़ना, उसका अर्थ पढ़ना और उसकी थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश करना। घर के लोगों को बैठा लो, आप देखना आपके अंदर परिवर्तन क्या हो रहा है, ऊर्जा किस तरह से काम कर रही है। आपका शरीर अब इस तरह से तैयार हो रहा है जो ब्रह्मांड के साथ में एक हो, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आपके सोचने समझने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाएगा। ये तनाव, ये क्रोध, ये चिड़चिड़ापन, ये उद्विग्नता, ये बिल्कुल कूप मंडूकता, ये डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जो अनंत है, विशाल है, विराट है। तो विराटता का ही अनुभव होने लगता है। नहीं तो हम तो बस छोटे से में वही गिने चुने 2 4 5 10 लोग उसी में ही जीवन को बिता देते हैं। उन्हीं की चर्चा, उन्हीं में बात, वही कीर्ति, वही सब कुछ। तो भगवान की चर्चा जब हम करते हैं तो उसका ज्ञान का फैलाव होता है, और जब ज्ञान का फैलाव होता है तो भगवान कह रहे हैं कि उससे बढ़कर धरती पर और कोई है ही नहीं। फिर आगे 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, वह ज्ञान यज्ञ से मेरी ही पूजा करेगा, ऐसा मेरा मत है। अब इससे पहले जो श्लोक था वो आचार्य के लिए था, अब ये जो श्लोक है वो शिष्य के लिए। एक है कि जो ज्ञान का आदान प्रदान कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसको उसमें उतरा हुआ है, उसके अर्थ और उसके भाव को समझता है। एक तो वो स्थिति है। एक दूसरी स्थिति है जो समझने की कोशिश कर रहा है, जो भी अध्ययन कर रहा है, जो भी स्वाध्याय कर रहा है, जो जानना चाह रहा है कि क्या गूढ़ताएं हैं, क्या रहस्य है। तो 2 स्टेप हो गए, एक ऊपर का स्टेप पहली बात हो गई, और एक दूसरा स्टेप। अभी गीता हमने खोली ही थी, बिल्कुल पहली पहली बारी हाथ में ली और पढ़ना शुरू किया, कोई भी पेज खोलकर, और पढ़ने लगे और उसका अध्ययन करने लगे। तो भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा। अब अध्ययन करना ही शुरू किया, उम्र का पड़ाव हमारा कोई भी, अध्ययन होना चाहिए। हमारा अध्ययन अखबार का होगा, हमारा अध्ययन तो मोबाइल पर न जाने क्या क्या किस्से कहानियां और चुटकुलों का होगा। अध्ययन गीता का ना होगा, धर्मशास्त्रों का ना होगा। जब जीवन में धर्मशास्त्रों का अध्ययन शुरू हो जाए, अभी तो कहाँ होता है, लोग तो बस ऑफिस के कागजों में ही उलझे रहते हैं और इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं। जिन्होंने शेयर्स में पैसा लगाया वो शेयर मार्केट में उलझे रहते हैं, जहां पर जो पूरी तरह से बाहर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकृति और माया उलझाने के रास्ते खोज लेती है। भगवान कह रहे अध्ययन करना है गीता का। मेरे और तेरे बीच में जो संवाद घटा है, संवाद संवाद एक अनूठी क्रिया है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे जीवन में संवाद नहीं होता, वाद विवाद होता है, वितंडावाद होता है। हमारे तर्क संवाद वाले नहीं होते, कुतर्क होते हैं, वितर्क होते हैं।
संवाद का मतलब है एक कह रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर जो सुनने वाला है वो कह रहा है और जो सुनाने वाला है वो सुन रहा है, और एक दूसरे को एक स्टेप ऊपर और एक स्टेप ऊपर लेकर जा रहे हैं, एक दूसरे की संभाल कर रहे। अर्जुन शुरू में जो प्रश्न कर रहे थे, धीरे 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 उसके प्रश्नों के स्तर बढ़ते चले गए और भगवान उसके स्तर को बढ़ाते चले। अंत में वो पूरे ज्ञान की बात कर रहा है जो भी मोह की बात कर रहा था। एक संवाद एक ऐसी अनूठी क्रिया प्रक्रिया है जहां पर हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और उसके बुद्धि के स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं। आज घरों में संवाद कहीं खत्म हो गया है। घरों में संवाद ही नहीं होता, केवल वाद विवाद होता है। एक ने कुछ कहा और दूसरे ने मना कर दिया। अब उस पर हम गहरे रूप से चर्चा न करें। आपने ऐसा मना क्यों कर दिया, तूने मना क्यों कर दिया, मैंने जो कहा था। अब क्यों मना किया उसकी भी गहराई समझो, और आप क्यों हाँ कह रहे हैं उसकी भी गहराई बताओ। या केवल इच्छा है इसलिए आप कह रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर का ही आपको पता है, गहराई पता ही नहीं। घर में संवाद घटना चाहिए और संवाद बुद्धि के स्तर को खोलने का काम करता है। डायलॉग हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग तैयार करते हैं, एक क्लैरिटी तैयार करते हैं, एक एक बड़ा बुद्धि का स्तर और भविष्य को देख लेने, उसको जान लेने, उसको समझ लेने, वर्तमान को जान लेने और समझ लेने का एक पात्रता तैयार करता है। संवाद ज्ञान के आदान प्रदान की अनूठी क्रिया है। गुरु और शिष्य में संवाद होता है, घरों में संवाद नहीं होता, क्योंकि वहां पर अहंकार से, जब अहंकार से शब्दों का आदान प्रदान हो तो वो संवाद नहीं होता। जब ज्ञान से संबंधों का, प्रेम के आधार पर संबंधों का आदान प्रदान हो तो उसको संवाद कहते हैं। प्रेम है अंदर, आधार प्रेम है और अब चर्चा हो रही है। आप कभी शाम को या किसी टाइम टीवी पर के ऊपर वो दो पार्टी के प्रवक्ता बैठ जाते हैं, संवाद के लिए बुलाए जाते हैं। संवाद तो होता ही नहीं, क्योंकि संवाद का पता ही नहीं है कि संवाद का स्तर क्या है। वो तो केवल और केवल अपनी बात कहे जा रहे होते हैं। वो अपनी बात बोल रहा है, वो अपनी बात बोल रहा है, दोनों अपनी अपनी गा रहे हैं। ना वो उसकी सुनता है ना वो उसकी सुनता है। भैया किसको सुना रहे हो? और जो एंकर है वो चुपचाप बैठा है, क्योंकि उसे बोलना नहीं है। उसे तो दोनों को भड़काकर दोनों को बुलवाना है, जिससे लोग जो हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो केवल देखें उसको, वो समझे। और हम मूर्खता पूर्ण होकर उसको देखते रहते हैं, क्या बात कर रहा है। संवाद तो घट ही नहीं रहा है। और फिर वही अहंकार के साथ में जो हमने सीखा है टीवी पर, वही हम घर में करते हैं। पति अपनी बात बोले जा रहा है, पत्नी अपना बड़बड़ कर रही है। तो पति भी बड़बड़ कर रहा है, पत्नी भी बड़बड़ कर रही है, ना वो उसकी सुनता है ना वो उसकी सुनता है। बच्चे भी बोले जा रहे हैं और बाप भी बोले जा रहा है। वो ऐसे ही संवाद तो घटता ही नहीं है, केवल विरोध घटता है कि तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अरे भैया उसकी चर्चा तो करो, उस टॉपिक की चर्चा तो करो। 1 घंटा बैठकर टेबल पर आंख से आंख डालकर पूरे प्रेम के भाव के साथ किसी टॉपिक की चर्चा, घर के विषयों की करनी तो चाहिए। हम नहीं करते, इसलिए झगड़े खड़े हो जाते हैं। संवाद भारतीय परंपरा की एक अनूठी प्रक्रिया है जो प्रेम को पैदा करती है, ज्ञान को पैदा करती है, बुद्धि का विस्तार देती है। कोई भी टॉपिक हो घर में, आप जरूर संवाद करो। उसे 5 मिनट दो, 10 मिनट दो। आज पूरा नहीं हुआ, आज वहीं, कल को फिर संवाद की प्रक्रिया आगे शुरू करो। और पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ, पूरे प्रेममय होकर, पूरे ज्ञान के स्तर, विवेक के साथ में, और एक दूसरे, ना छोटा समझो ना बड़ा समझो, ऐसा भी ना समझो कि मेरी ही बात ठीक है। यदि मेरी ही बात ठीक है फिर संवाद ना होगा। मैं ओपन हूं समझने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं शायद हो सकता है कोई खामी हो, शायद मैं सही नहीं समझ पा रहा, शायद मेरे निर्णय गलत हो रहे। तो चलो बैठकर कुछ आपस में डायलॉग करते हैं, संवाद करते हैं। आप कुछ बताओ, और यदि आप आपस में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है तो उस संवाद को फिर कहीं और ऊंचे स्तर पर ले जाओ, जो उस विषय के जानकार हो। इस तरह से संवाद की प्रक्रिया जीवन में जब घटती है तो वाणी में शुद्धता आने लगती है, बुद्धि का फैलाव होने लगता है और विषयों के प्रति जानकारी प्रकट हो जाती है। अक्सर हम मूर्खतापूर्वक निर्णय ले लेते हैं बिना संवाद किए। पत्नी ने कुछ कहा, हाँ हाँ कर लेते। पति ने कुछ कहा, हाँ हाँ कर लेते। उसकी गहराई नहीं समझी और वही उलझ जाते, वही फंस जाते, वही अटक जाते हैं, क्योंकि उसकी गहराई, उसकी
मोटाई हम जानते ही नहीं। ऐसे ही है कि पानी में ऐसे ही उतर गए, चलो नहा के आते हैं, और देखा ही नहीं कितना गहरा है। पूछ तो लो कि घुमेरी है वहां पर, पूरा गड्ढा है वहां पर, तो डूब जाते। बहाव कैसा है, ऊपर किस स्तर का बहाव कैसा है, तो अंदर किस स्तर का बहाव कैसा है, वो सारी जब तक ना पता हो तब तक बड़ा मुश्किल होगा एक नए तैराक को उसमें उतरना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, वह ज्ञान यज्ञ से मेरी ही पूजा करेगा। अब ये ज्ञान यज्ञ हो रहा। केवल ज्ञान यज्ञ क्या है? उसकी चर्चा करना, उसका मनन करना, चिंतन करना, और उसी का ही ध्यान धरना, निधिध्यासन करना। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, सुनना, मनन करना और इनवाइब करना, उसका ध्यान करना, ये ज्ञान यज्ञ है। 3 पर टिका होता है। हमने कोई सुना, उसका अंदर मनन किया, और वो अपने साथ पूरी तरह से अपने स्वभाव में उतार लिया, निधिध्यासन कर लिया, उसका ध्यान कर लिया, आप उसका रूप हो गए, उसी ज्ञान का रूप हो गए। तो ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और जैसे जैसे ज्ञान यज्ञ होने लगता है, वैसे वैसे हमारे चित्त की सफाई का काम शुरू हो जाता है। हमारे पुरानी आदतें, हमारा पुराना स्वभाव टूटने लगता है। वैसे वैसे एक नयापन आने लगता है, जो ज्ञान बुद्धि को खोल देता है। तो भगवान कह रहे हैं वह ज्ञान यज्ञ से मेरी ही पूजा करेगा। वो जो चर्चा हो रही है, वो परमात्मा की ही पूजा हो रही है, और किसी की। हम यहाँ पर बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम परमात्मा की ही तो पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की आराधना कर रहे हैं, उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं। बस बैठे हैं, सुबह का समय है, और दिव्यता के साथ में इस श्रवण, मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने कानों को सुना रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं। इस तरह से एक अच्छा वार्तालाप सुबह के समय, जिसमें भगवान मध्य में हैं और भगवान ही लक्ष्य हैं, भगवान को ही समर्पित करते हुए, उन्हीं को ही, उन्हीं के शरणागत होते हुए हम चर्चा कर रहे हैं, तो वास्तविकता में हम उनका पूजन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, वह ज्ञान यज्ञ से मेरी ही पूजा करेगा, ऐसा मेरा मत है। इस तरह से ये 17वां श्लोक आज यहीं पर पूर्ण होता है। अभी कुछ हल्का फुल्का अभ्यास कर लेते हैं। एक बार जरा खड़े हो जाएं। हाथों को साइड में फैला दो, और जरा हाथों को घुमाओ, गोल गोल पूरा घुमाते जाओ। मुस्कुराना। अच्छा, दिन भर तो मुस्कुराते ही रहते होंगे, मुस्कुराया करो। जब भी आईना देखो मुस्कुराओ। घर में कह दो एक दूसरे को, मैं ना मुस्कुराऊं तो तुम याद दिलाना। उल्टा भी घुमाओ, तुम ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिला दूंगा। घर के माहौल को हल्का फुल्का रखो, प्रसन्न रखो, भारी ना करो। हम बहुत भारी कर देते हैं माहौल को। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हल्के रहो। जितना हल्के रहोगे उतना मन हल्का होगा, जितना मन हल्का होगा उतना तन हल्का होगा। जब तन हल्का होगा तो तन स्वस्थ होगा, रोग नहीं होंगे, और आपस में जो संबंध है वो बहुत ही मजबूती के साथ हो जाएंगे। हल्के फुल्के घर में आपस में संबंध अच्छे होते हैं, और भारी घरों में आपस में संबंध बड़े भारी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि आप घर के केंद्र बनकर, जैसे फूल केंद्र में रखा हो, सेंटर में रखा हो, चारों तरफ खुशियां बिखेर देता है, खुशबू बिखेर देता है, ऐसे आप भी खुद सेंटर बन जाओ प्रेम के। और कोशिश करो कि घर जैसे एक धागा होता है, वो पूरी सब मोतियों को पिरो देता है अपने में, ऐसे ही आप धागा बनकर परिवार के 2 4 5 जितने भी लोग हैं, सब में इस तरह से प्रेम का धागा बन जाओ। सब में प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, उल्लास और स्फूर्ति का संचार कर दो। ये प्रयास है, ये भी भगवान का ही कार्य है, क्योंकि सबके अंदर उस दिव्यता को प्रकट किया जा रहा है। जरा हाथों कंधों के ऊपर रखो और घुमाओ अपनी कोहनियों को, पूरा घुमाते जाओ, आगे ऊपर पीछे नीचे,
सांस भरते और निकालते रहो, फिर बदल कर। छोड़ दीजिएगा। हाथों को नीचे ले आए, पैरों को थोड़ा खोल लें, दोनों हाथों को सामने सीधा करें, दोनों हाथों को एक तरफ लेफ्ट साइड में ले जाएं, पीछे की तरफ घुमा दें, कमर को मोड़ दें पीछे, जितना हो सके अपनी कमर को पीछे की ओर मोड़ दीजिएगा। फिर सांस वहां लेते रहो, निकालते रहो, फिर धीरे से वापस आकर अब दूसरी तरफ राइट साइड में घूम जाओ, कमर को घुमा दो, कटी चक्र आसन जो कमर में लचीलापन देने का काम करेगा। धीरे से वापस बीच में आ जाओ और ताड़ासन के लिए उंगलियां फंसाओ, हथेलियां पलटो और खींच दो पूरा शरीर ऊपर की तरफ, जितना हो सके खींच दो, लगातार खिंचाओ और खींचो जी, और मुस्कुराओ। मुस्कुराहट ही है जो आपके अंदर नयापन देगी, तरोताजगी देगी। धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आएं और बैठ जाएंगे आराम से। बैठ जाइए, करेंगे ध्यान का अभ्यास। और आज ध्यान लगाएंगे आज्ञा चक्र के ऊपर। ये जो स्थान है शरीर में, यदि कोई सबसे ज्यादा पूजनीय स्थान है तो वो यही है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान। क्यों है ये महत्वपूर्ण? क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों में 10 प्रमुख नाड़ियां हैं जो इंद्रियों के साथ संपर्क करती हैं, और 10 में भी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नासिका के बाईं तरफ बहती है, पिंगला दाईं तरफ बहती है, सुषुम्ना मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर बहती है। 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर का संचालन करती है। अब ये 3 प्रमुख जो नाड़ियां हैं, ये शरीर में केवल एक ही स्थान पर आकर मिलती है, और वो स्थान होता है यह, ये आज्ञा चक्र है। यहां पर ये त्रिवेणी है, संगम है। जैसे बाहर प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां आकर मिलती हैं, तो वहां पर डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। वास्तविकता में ये ईड़ा गंगा है, पिंगला यमुना है, सरस्वती जो सुषुम्ना है वो सरस्वती है। तीनों नदियां यहां पर आकर मिलती हैं, और यहां पर स्नान करने से, गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, यहां स्नान करने से पापों का नाश हो जाए। तो ये आज्ञा चक्र है, ये गुरु स्थान भी कहलाता है, और इसी की आज्ञा में पूरा शरीर के सारे सिस्टम रहते हैं। ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसको, इस चक्र को जागृत कर लिया जाए तो नीचे के चक्र अपने आप स्वतः जागृत होने शुरू हो जाए, क्योंकि ऊपर का चक्र जाग गया है। जैसे कोई आपके ऑफिस में फाइल ऊपर से आप किसी बॉस को दे आओ फाइल, तो ऊपर से एकदम नीचे से वो आना उसका बड़ा आसान हो जाएगा, और वो काम बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि ऊपर आप जा चुके हो। और यदि फाइल वो नीचे से जा रही है, लुढ़कती लुढ़कती, वो पता नहीं कहाँ खो भी जाती है, पता भी नहीं लगता। तो इसलिए आज्ञा चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर इसी स्थान को हम ध्यान धरते हैं, इसी को पूजा करते हैं। इसलिए टीका, बिंदी, तिलक, चंदन लगाते हैं। चंदन का प्रयोग यहीं पर किया जाता है। वैद्य लोग चंदन का प्रयोग एक अलग, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से वृद्ध है, बस मरण शैया पर है एक तरह से, तो वैद्य आकर उसको यहाँ पर माथे पर चंदन का टीका लगा देते थे। अब रोज चंदन का टीका लगाकर चले जाएं, ये परंपरा रही। तो चंदन का टीका शरीर की गर्मी से सूख जाता है, लेकिन जब वो चंदन का टीका सूखना बंद हो जाए तो समझो कि अब शरीर पूरा होने का समय बस आ ही गया है। तो वो एक प्रयोग करते थे और उससे वो जान जाते थे, क्योंकि आज्ञा चक्र में जो गर्माहट है, जो एनर्जी है, अब वहां से स्थान छूट गया है। या यूं कहें कि पूरे शरीर की शक्ति, जो प्राण है, वो अब प्राणों को इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया है। अब शरीर धीरे 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 अंत समय की ओर जा रहा है। तो ये जो स्थान है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम टीका, बिंदी, तिलक, चंदन लगाकर इसको पूजा करते हैं। ये गुरु स्थान है, तो यहीं पर हम ध्यान करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर ले,
और अपने ध्यान को माथे के बीचों बीच लाकर, और ये आज्ञा चक्र केवल यही नहीं है, इसके ठीक पीछे अंदर की तरफ, ठीक सेंटर में, जैसे रीढ़ की हड्डी पीछे से चल रही है और वो ऊपर तक आकर जब यहाँ पीछे जाएगी तो वह आज्ञा चक्र कहलाएगा। वो बिल्कुल अंदर है, मतलब आधा आधा सा एक उंगली अंदर है यहाँ पर पीछे, जैसे कान के पीछे कनपट्टी पे, वो आज्ञा चक्र वहां पर होता है। तो यहीं से ही हम प्रारंभ करेंगे और धीरे 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 ज्ञान को इतना फोकस करते चले जाएंगे कि वो अंतरतम में जाकर उस स्थान पर जाकर टिक जाए। तो बैठ जाएं, सीधी कमर गर्दन, बंद है आंखें, एकदम सरलता सौम्यता हो, शरीर में स्थिरता हो। ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आइए और ठहर जाए। बैठे रहें इस स्थान को अनुभव करते हुए। कुछ सोचो नहीं, कोई विचार आ भी जाएगा, उसको जाने दो, पकड़ो नहीं। बड़ी सहजता हो, मन का ठहराव। मन यदि किसी ख्याल में चला भी जाए तो विरोध ना करना मन के साथ, आहिस्ता से लौटा लाना। बाहर की कोई आवाजें आ रही हो तो विरोध ना करना उन आवाजों से, बस सहज हो जाना। वो आवाजें होंगी लेकिन आप पर असर नहीं करेंगी, लेकिन विरोध करने लगोगे तो वही आवाजें इरिटेट करना शुरू कर देंगी। कोई गंध बाहर से आ रही हो तो विरोध ना करना, बस सहज हो जाना। बाहर गर्मी या ठंडी का एहसास हो रहा हो तो विरोध ना करना त्वचा से, सहज हो जाना और सहज होकर अपने ध्यान को माथे के बीच में टिकाए रखना। बैठे हैं आराम से, मन भाग जाएगा, आदत में नहीं है ना, लेकिन मन को बार बार ले आओ, फिर टिकाओ, फिर ले आओ। देखो मन कहने लगा खोलो आंखें, उठ जाओ, सुनना नहीं मन की, बैठे रहना। अब धीरे से ध्यान को सांसों पर ले आइए और सांसों को लंबा और गहरा भरें और फिर निकालें।
पूरा भरते हैं और पूरा निकालें। करेंगे ओम का जाप। ओ ओम शांति, शांति, शांति। हाथों को उठाएं, हथेली को रगड़ लें, गर्म कर लें, आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें, हथेलियां हटा लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम।